आशुतोष गेंद भी थोड़ी पुरानी होगी यहाँ पे। संदीप शर्मा ना ज्यादा वेरिएशन लेके आएंगे, स्लोअर बॉल डालेंगे, यॉर्कर डालेंगे, वो मिक्स करते हैं, वो पिच का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे आपको बॉल वॉश करके मारे तो बेटर प्लान। कौन शॉट लगा सकता है स्टब्स को लेके आ रहे, मैं समझ सकता हूँ। क्या आशुतोष आ सकते हैं ओपन, वो भी एक सवाल रहेगा। स्टब्स ने जो एक ओवर खेला था वहां पे थोड़ा वेट कर रहे थे। 2 बार जो यॉर्कर्स का प्रयास था संदीप का, वहां पे उन्होंने रन बटोरे थे। थोड़ा पिक किया था उनकी स्लोअर बॉल्स के खिलाफ, अच्छे से वेट किया था। और अक्षर पटेल ने भी आके जो 32 रन की पारी खेली, वहां से दिल्ली थोड़ा आगे निकली। 6 बॉल 12 चाहिए जीतने के लिए भाई। आपके आशुतोष आ गए जिसका आप इंतजार कर रहे थे। जीतने का चांस कैसे रह जाता है? 12 रन तो तभी बचेंगे अगर आप एक आध विकेट निकालें। वो विकेट निकाले बगैर 12 रन तो नहीं रोक पाएंगे। वो कहाँ मिल आ रही है विकेट? क्या अंपायर बिजी है, देखिए अंपायर आज बहुत बिजी है, सबका बल्ला चेक हो रहा है। केएल राहुल, ओहो, ये तो ओपन करने चाहिए मेरे हिसाब से। आशुतोष उनके बाद आएंगे शायद, ऐसा लगता है मुझे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई ने कहा है दिल्ली के साथ भी तार जुड़े हैं, राजस्थान रॉयल्स के लिए ओजी ट्रॉफी विनर हैं, असिस्टेंट कोच रहे दिल्ली कैपिटल्स के। लेकिन शायद संदीप शर्मा के सामने जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी वेरिएशंस, केएल राहुल के पास बहुत सारे शॉट्स भी हैं, जो रेंज है। क्या ये फैसला सही भी होगा? केएल राहुल और स्टब्स आ रहे हैं ओपन करने। सही फैसला है, क्योंकि एक तो स्टब्स जो है जिस तरह से वो खेलते हैं, उनकी स्ट्राइकिंग एबिलिटी है। केएल राहुल, और ये स्कोर ऐसा नहीं है कि आप 18 या 17 ढूंढ रहे हैं। 12 का मतलब क्या है? 2 हिट से आप मैच जीत सकते हैं। आपको इस वक्त विकेट नहीं लूज करनी। अगर आप विकेट ना लूज करें इस ओवर में, तो आपको 1 रन तो देने को तैयार ही होता है। तो 5 सिंगल और 1 छक्का भी दोबारा सुपर ओवर करता है। तो ये माइंडसेट बल्लेबाज का अगर हो, तो उसको यहां से जीत हासिल करना थोड़ा आसान। अनुभव का भी बहुत महत्व है इस मैच में। सुपर ओवर में अगर तजुर्बा आपके पास है, आपने काफी साल से क्रिकेट खेली है, तो वो जो एंड वक्त पे आप डीप ब्रेथ लेते हैं, अपने आप को मौका देते हैं सोचने का, समझने का, दबाव में कम आते हैं, वो काम केएल राहुल बरसों से करते आ रहे हैं। पर ये अलग मामला, ये सुपर ओवर है, अलग फेज है। पर मेरा मानना अच्छे फॉर्म में है, बायां पैर खोल के लंबे शॉट लगाए हैं इस बार, और हमने अंदाज देखा है इनका, थोड़ा सा अलग अंदाज दिखे हैं बल्ले के साथ। इस दबाव के बीच में संयम बनाए रखना। तीसरा सब आउट हुए हैं, शुभम दुबे बीच मैदान पे हैं। केएल राहुल अपना गार्ड मार्क करते हुए मिडिल स्टंप का गार्ड मार्क कर रहे हैं। सामने संदीप शर्मा, और तीक्ष्ण ही फील्डर थे जो लाल बॉल पे कैच छुड़ा, सिंगल लिया था, याद है आपको? हमने बात की थी 1 रन कितना कीमती साबित होता है। आज हुआ वो 1 रन, वहां कैच छूटा, सिंगल भागे था आखिरी बॉल पे, और मैच सुपर ओवर में भाई। उससे पहली इनिंग में आखिरी ओवर जिसने डाला था ना, 11 बॉलें डाली थी, वो ही डाल रहे हैं अब। ये यंग जनरेशन आखिरी गेंद या पिछला कुछ याद नहीं रखती। थर्ड मैन फाइन लेग दायरे के अंदर शॉर्ट गेंद के साथ शुरुआत की है। पहला तेज गति से स्टब्स की रनिंग देखिए। ये उतनी बड़ी बाउंड्रीज है नहीं, लेकिन रोल दोनों जानते थे अपने एंड पे। अच्छा थ्रो होता, 1 बाउंस थोड़ा सा ड्यू आता है, स्किड करती बॉल, रफ्तार बढ़ जाती कीपर के हाथ में, वहां पे सीधा थ्रो मार रहे थे जायसवाल। 1 बाउंस थ्रो बेटर ऑप्शन होगा, जहां रफ्तार के साथ बॉल पहुंच सकती कीपर के दस्ताने में। स्टब्स आधी पिच पे आ गए थे और केएल राहुल ने डाइव लगाई। कहता है फील्डिंग से 2 अंक नहीं जीते जाते। ये अच्छी थ्रो, 1-2 अंक थे सीधा जेब में। ऑफ बैलेंस थे, 1 बाउंस जो हार्ड सरफेस है, वहां से बॉल स्किड करके रफ्तार पकड़ती है, वो खराब थ्रो है। संजू सैमसन कीपर नहीं है यहाँ पे, जुरैल के हाथ में दस्ताने में, उनको वहां क्योंकि इंजर्ड है संजू सैमसन, तो जुरैल के पास कीपिंग करने का मौका। 15 मिनट पहले 1 ओवर में 9 रन चाहिए थे राजस्थान रॉयल्स को। अब 5 गेंदों पे 10 चाहिए दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए। वो के साथ शुरुआत हुई है। ये फील्ड थोड़ी पारंपरिक तौर पे फील्ड है। डीप कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। दिल्ली कैपिटल्स इस समय केएल की गूंज। जोश देख लो, 11:15 बज चुके हैं, पर कोई ग्राउंड से गया नहीं, सब बैठे वहां मौजूद हैं। रूम बना के इनसाइड आउट खेल है, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं। केएल राहुल अपनी क्लास और एक्सपीरियंस दिखाते हुए। तजुर्बे का कोई सामी है नहीं भाई, फॉर्म तो केएल राहुल के पास है। यहाँ वेट किया, स्लोअर बॉल की, बहुत वेट करने के बाद आने दिया, आग के सामने बॉल को मीट किया, रूम बनाया, पहले हटे, पर बल्ला नहीं चलाया। स्लोअर होती तो बल्ला पहले बल्लेबाज चला बैठा, पर यहाँ पे बॉल जब उनके करीब पहुंची तब उन्होंने ओवर पॉइंट शॉट लगाया।
बहुत उम्दा शॉट अंडर प्रेशर। अनुभव, एक बार आप किसी को चकमा दे सकते हैं, बारी बार नहीं। क्लास हमेशा काम आती है। अब यॉर्कर के लिए गए, फील्डर को थोड़ा पुश किया है स्ट्राइक पे। अब ट्रिस्टन स्टब्स, 2 स्लोअर बाउंसर्स, उसके बाद एक यॉर्कर, अब एक नया बल्लेबाज स्ट्राइक पे। इनके सामने संदीप शर्मा का बेस्ट ऑप्शन क्या है कि स्लोअर पे चौकर लग गया तो थोड़ा दबाव में गेंदबाज आता है कि स्लोअर पे ओवर पॉइंट चौकर लग गया तो फिर थोड़ा सा वो अपनी स्टॉक बॉल पे गया जहां यॉर्कर मारी। रफ्तार नहीं है, जो स्टॉक के पास रफ्तार है वो यहाँ पे संदीप के पास नहीं। संदीप की जो ताकत है वो स्लोअर बाउंसर है, वो यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर डालते, स्टंप पे डालते, वो इनकी ताकत है। तो अपनी ताकत पे ही रुके हैं, बेहतर होगा। ये तो पहले ही गेंद खेल रहे हैं ना, वो मार चुके हैं आपको। स्लो बॉल, दिल्ली के दरबार में कैपिटल्स का शासन। सुपर ओवर में रॉयल्स को हरा के एक बार फिर से पॉइंट्स टेबल के तख्त पे पहली टीम जिसने नाम किए 10 अंक। एक ड्रामेटिक मुकाबला, ताजा आईपीएल 18वें सीजन का पहला सुपर ओवर जहां बाजी मारी है दिल्ली कैपिटल्स ने। राजधानी एक्सप्रेस इज बैक ऑन ट्रैक। रुबाब देखो भाई, दिल्ली की रुबाब की बात होगी। यहाँ दबाव में थे, हारा हुआ मैच यहाँ पलट दिया। स्टार्क के ओवर की बात होगी जहां पे वहां 9 रन डिफेंड करे, ओवर सुपर ओवर में मैच चला गया और केएल राहुल ऊपर करने आए। उन्होंने बनाए हैं 3 बॉल 7 रन। एक बॉल खेली स्टब्स ने और वेट किया, स्लोअर बॉल को इंतजार करने के बाद छक्का लगाया। वो सही फैसला होता है, अंडर प्रेशर बॉल को सही तरीके से वॉच किया, फिर छक्का लगाया और यहाँ जीत गई है दिल्ली। फैंटास्टिक, जबरदस्त मुकाबला। ये राजस्थान रॉयल्स को ये चोट पहुंची है क्योंकि उनके लिए ये जीत बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन फैंस जो आए हैं 42 फॉर द प्राइस ऑफ 40। सुपर ओवर, शुरुआत केएल राहुल स्लोअर बाउंसर, पुश किया, थ्रो वाइड, 2 रन के साथ शुरुआत। इन्हें अगली शॉट जो थी क्या भाई ये खास थी, ये जगह बनाई, पहले हटे रूम बनाया, कदमों का इस्तेमाल किया, उसके बाद वो शॉट को इजाद किया। वो बॉल खराब नहीं थी पर वेट करके ओवर पॉइंट चौका लगाया। उसके बाद यहाँ यॉर्कर और स्ट्राइक पे स्टब्स, और स्टब्स ने एक ही बॉल खेली डीप इन द क्रीज, बैक एंड क्रॉस मूवमेंट था, वहां रुके, वेट किया, इंतजार किया और बॉल को भेज दिया दर्शकों के बीच 6 रन के लिए। टाटा इंडियन प्रीमियर लीग, टाटा इंडियन पॉसिबल लीग, फिनोमिनल लीग। एक दिन 246 चेज होता है,